فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور तवाफ करते हैं फरिश्ते उस जगह का तवाफ करते हैं जहाँ पे गुर्बत खसरा की बात होती है। पढ़ लीजिए किसी दिन कब्र की दो गज ज़मीन को घर बनाएंगे, ये दुनिया छोड़ कर हम दूसरी दुनिया बसाएंगे, ये दुनिया छोड़ कर हम दूसरी दुनिया बसाएंगे। किसी दिन कब्र की दो गज ज़मीन को घर बनाएंगे, कफन को मेरी खुशबू में बसाया जाएगा जिस दम, कफन को मेरी खुशबू में बसाया जाएगा जिस दम, जनाज़े को मेरी दुल्हा बनाया जाएगा जिस दम, जनाज़े को मेरी दुल्हा बनाया जाएगा जिस दम। मेरे घर वाले बस मेरी
उसने अपनी जिंदगी के इस तरह गुजारे कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा। न सजदा, न रोजा, न नमाज, न अल्लाह की इबादत, न जिक्र व अस्कार, अल्लाह की इबादत से वो दूर रहा। और जिंदगी के 200 साल अपनी तमाम जिंदगी उसने गुनाहों में गुजार दी। आखिरकार उसे मौत आ गई। मौत आने के बाद लोगों ने देखा कि ये तो गुनाहगार था, बदकार था, सियाहकार था, अल्लाह की नाफरमानी ही किया करता था। तो उसे बुरा समझकर उसको टांग के जरिए पकड़ा और घसीटते हुए उसे कचरे के ढेर पर डाल दिया, कचरे में फेंक दिया। उस वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उन पर वही फरमाई, उन्हें पैगाम भेजा कि ए मूसा, ए मेरे नबी, फला गांव में जाओ और वहां पर एक बंदा इंतकाल कर गया है, उसे मौत आ गई है। लोगों ने उसे बिना कफन दफन किए, बिना नमाज पढ़े उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ उस गांव की तलाश में निकले। गांव में पहुंचे तो एक शख्स को देखा कि वाकई जो बताया गया था वो कचरे के ढेर पर पड़ा है। साथ जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद उसको कुछ पता ही नहीं चलता, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने के बाद एहसासात बढ़ जाते हैं, महसूस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तभी तो हम कब्र पर जाकर कहते हैं सलाम अलैका या अहल कबूर, यानी वो सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है कि मुझे कौन गुस्ल दे रहा है, कौन कफन पहना रहा है। फरमाया गया कि अगर मक्खी भी बैठे तो उसे तकलीफ होती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ दुनिया में आने वालों, ऐ मौत का इंतजार करने वालों, हमारी जिंदगी क्या है? कहने वालों ने कहा ना, जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। हम सोचें, देखिए अगर हम गौर और फिक्र करेंगे तो हमारे सामने वो सारी चीजें आ सकती हैं कि जिस दिन मेरी जिंदगी में वो लम्हा आएगा कि मैं नहा नहीं सकूंगा, कफन पहनाने वाला कोई और होगा और मेरे कानों में यह आवाज गूंज रही होगी, यह आवाज गूंज रही होगी, क्या अरे इसे दफन भी करना है, इसकी कब्र खुदी कि नहीं खुदी। और जो आज हमारे दोस्त अहबाब, बाल बच्चे, हमसे मोहब्बत करने वाले, उनकी ये कैफियत होगी कि आज मोहब्बत की कस्में खा रहे हैं मगर उस वक्त कहेंगे कि मुझे तो बोलने से डर लगता है। उस वक्त हमारे बाल बच्चे कहेंगे, जिन बाल बच्चों के लिए हम माँ बाप नमाजें छोड़ते हैं, कहते हैं कि बाल बच्चों के लिए कुछ करना है, वो बाल बच्चे, वो दोस्त, वो अहबाब, वो कहेंगे मुझे नहीं नहलाना, मुझे मुर्दे को हाथ लगाने से डर लगता है, मुझे उल्टी होती है। अल्लाहु अकबर। जरा वो दिन याद करें मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब हमें चारपाई पर लेटाकर, वो जो होता है ना कांधे पर लेने वाला, कांधे पर जिससे उठाते हैं, उसके जरिए हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और हमारे पीछे क्या छूट रही होगी? वो दौलत, वो शोहरत, वो नाम, वो जो जिंदगी के सारे ख्वाब, सारे सपने, आज ये करना है, कल वो करना है, ये लाना है, वो लाना है, वो सारी चीजें। आप सोचें, गौर करें कि उस वक्त मेरी हसरत का, मेरी बेबसी का, मेरे अफसोस का आलम क्या होगा? वो सारी चीजें पीछे। अब मुझे कब्रिस्तान लाया जाएगा, कब्रिस्तान में कब्र खुदी हुई है और चंद मिनटों में हमारे अहबाब वाले कह रहे होंगे अरे जल्दी दफनाओ, हमें लेट हो रहा है। जिनके लिए हम ना जाने क्या क्या करते हैं, अपने रब से लड़ाइयां मोल लेते हैं, वो कह रहे होंगे कि जल्दी करो। हमने तो कब्रिस्तान में आज अब देखा है कि वो हाल है। एक वक्त वो था कि कब्रिस्तान में लोग जाते तो रोते, हर आदमी इस तरह रोता, सहाबे किराम ने फरमाया ऐसा रोता कि मालूम नहीं चलता कि किसके घर में इंतकाल हुआ है। अब तो हमने बच्चों को भी देखा, औलाद हंस रही होती खड़े होकर, उन्हें भी गम, उनके चेहरे पर भी गम नजर नहीं आता। मेरे कफन दफन का मामला उसके साथ करें, गुस्ल का मामला है, उसको कौन गुस्ल दे? उसके घर वाले, उसके करीबी, उसके अहलो अकारिब। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई शख्स शायद मुकर्रर होता है या कोई टीम होती है और वो गालिबन कुछ लोग फ्री में भी करते हैं, कुछ ने अपना बिजनेस भी बनाया हुआ है,
तो इस तरीके से गुस्ल वगैरह का मामला कर रहे होते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। पहला हक क्या है कि उनको गुस्ल देने वाले अहलो अकालिम हो। यार अगर हमारी औलाद इतना खिलाया पिलाया और इस लायक भी नहीं बनी कि हमें गुस्ल देना, माते जनाजा पड़े, तो फिर हमने अपनी जिंदगी में क्या किया? तो ये इसका मामला सेट करना है। तो गुस्ल देने वाला कौन हो? करीबी हो। और गुस्ल देने के फजाइल क्या है? अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, जिसका मफ़हूम है, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, फरमाया कि जब कोई शख्स किसी को गुस्ल दे, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी मैयत को गुस्ल दे और गुस्ल के बाद जो उसके कोई ऐब है उसको छुपा ले, लोगों को नहीं बताए। मसलन बदबू ही आ रही थी, या कहीं निशान था, कहीं कटा था, कहीं फटा था, कोई ऐब था, कोई मर्ज था, उसको छुपा ले। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो उससे लौटता है तो वो ऐसा होता है, ऐसा गुनाहों से पाक होता है जैसा आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। ये फजीलत है। और भी बेशुमार फजाइल किताबों में वालिद हैं, मगर वक्त नहीं है। मैं इंशाल्लाह जल्दी क्या आधे घंटे में खत्म करना कि एक मैयत के लिए मामला होता है नज़ा का। नज़ा का मामला मतलब उसके ऊपर ये कैफियत तारी होती है कि उसकी रूह निकलने का मौका होता है। समझ रहे हैं? जब हम किसी ऐसे शख्स को देखें, हमारे घर में किसी की रूह कब्ज़ हो रही हो, बिस्तर मर्द पर है, आखिरी वक्त है, तो उस वक्त क्या करना है? हम लोग क्या कर रहे होते हैं? कोई बूढ़ा है, अरे कोई आखिरी वसीयत, कोई आखिरी वसीयत, ये बेटा है आपका, ये भाई है आपका, ये बाप है आपका, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कितनी बड़ी बेबाती है, कितनी बड़ी मतलब ये बहुत बुरी बात है कि उस वक्त भी दुनिया की बात है। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि मरने के वक्त ही, अरे मेरा बेटा का आखिरी बार दीदार कर लूं, मेरी माँ का आखिरी बार उसको देख लूं। नहीं मेरे भाई, ये मौका तो आपके ईमान को मजबूत करने का है, ये मौका तो अल्लाह को राजी कर लेने का है। अगर आपको वाकई मौका मिला है तो ये होना चाहिए। इसी तरीके से वो लिखा पढ़ी, किस पे साइन करना है, जायदाद किसको देना है। एक चीज ये है कि उसके पास यासीन शरीफ यानी कुरान पाक की तिलावत की जाए। कोई शोर शराबा नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कुछ रोने लग जाते हैं, ये चीजें साइड कर दें। क्योंकि अगर औरतों का या सोगवारों का या दुख दर्दों का उस वक्त अमल दखल रहा तो हो सकता है कि वो मगफिरत करवाते करवाते रह जाए, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए। तो क्या करना है? उसको यासीन शरीफ यानी कुरान पाक की तिलावत उसको सुनानी है। वहां पर बैठ के आहिस्ता आहिस्ता मौके की मुनासिबत से सारे शोर और गुल को दूर करके यासीन शरीफ की तिलावत उसे सुनाएं। एक इसमें यह है कि उसको कलमे की तलकीन करनी है, कलमा शरीफ। अब उसमें एक खास चीज यहाँ पर उलमा किराम ये इरशाद फरमाते हैं कि उसको ये ना कहें कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, अरे कलमा पढ़ो। इस तरह भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, 4 लोग उधर से कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी शिरकत की, ऐसा देखा है आप में से कोई ऐसा जिन्होंने ये सारे मामला, इन तमाम एक्टिविटीज में शिरकत की हो? पहले ये बताया है कोई आप में से ऐसे? आप में से कितने हैं जिन्होंने पहले गुस्ल दिया है? चलिए हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 बस। चले, जनाजे में तो सबने शिरकत की है ना। आपने किसी को देखा है कभी नज़ा की हालत में, यानी रूह निकलते वक्त? हॉस्पिटलों में होता है 2, तो वहां पर ये होता है। अब ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, मैंने देखा है तो मुझे पता है कि उसको हिला रहे होते हैं, इधर से वो मार रहा है, उधर से वो मार रहा है, ये करो, उधर से वो कर रहा है। सारे शोर को साइड करके उसको क्या करना है? ये नहीं करना कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यानी नॉर्मल आवाज में उसके सामने कलमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अगर आप उसको कहेंगे कलमा पढ़ो तो हो सकता है वो कहे अरे चुप रहो, मुझे नहीं पढ़ना कलमा, क्योंकि उस वक्त तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह की पनाह, वो बयान से बाहर है। इतनी तकलीफ, कई 100 तलवार के ज़र्ब से ज्यादा उस वक्त तकलीफ हो रही होती है। तो तरकीब नहीं करना, हो सकता है वो मना करते। क्या करना है? वहां पर बुलंद आवाज से कलमे पढ़ना है ताकि उसे याद आ जाए। दूसरा ये एक और बात याद आ गई, मैं अर्ज कर दूं कि उस वक्त कुछ लोग, जैसे औरत होती है अगर वो माँ हो, तो कुछ लोग दूध माफ कराने आते हैं।
आप में से किसी का तजुर्बा? दूध माफ कराने आती कि दूध माफ कर दो, अरे भाई क्या दूध माफ कर दो, ये सब करने का मौका नहीं है। और ये कोई इसकी असर नहीं है कि दूध माफ कर दो, नहीं, इसकी असर यही है कि एक औलाद अपने माँ बाप की जिंदगी भर खिदमत करता रहे। ये दूध माफ कराने का मौका नहीं। ये तमाम चीजें, जहालतें उस वक्त नहीं होनी चाहिए। ये समझ गए आप कि जब किसी को नजर का वक्त हो, नजर का आलम हो, तो क्या करना है? कोई बताएंगे आप में से? यासीन शरीफ, कुरान की तिलावत सुनाएं और कलमा पढ़ाएं। हो सके तो उसका चेहरा काबे की तरफ कर दे, उसका चेहरा काबे की तरफ कर दे। ऐसे यूं भी कर सकते हैं, काबे की तरफ पैर, जैसे ये काबा है तो काबे की तरफ पैर हो और वहां से तकिया लगा हो, सर से यूं तकिया लगा होगा तो खुद ब खुद चेहरा कुछ काबे की तरफ हो जाएगा। तो ये तरीका। हाँ, अगर दिक्कत हो रही हो, वो तकलीफ की हालत में आप उसे इधर उधर करोगे तो ये भी मुनासिब नहीं है। अगर मुमकिन हो तो उसके जो है रुख को तब्दील किया जाए, वरना उसे हालत पे छोड़ दे। अब दूसरा स्टेप ये है कि जब उसकी रूह निकल जाए, जब उसकी रूह निकल जाए उस वक्त क्या करना है? तो उस वक्त के भी कुछ काम है। आमतौर पे देखा ये गया है कि जब उस काम को नहीं करते हैं तो मामला होते हैं, गुस्ल देने वाले के साथ मामला होते हैं। मसलन ये मुंह बंद नहीं करते हैं, मुंह जाहिर है वो झटका लगता है, जब रूह निकलने की तकलीफ होती है तो मुंह खुला रह जाता है। तो जब हम छोड़ देते हैं तो वो फिर टाइट भी होता है ना, वक्तन वक्तन वो टाइट होता है। इसी तरीके से उंगली सीधी नहीं करते हैं तो वो उंगली भी मुड़ी रह जाती है। हाथ सीधा नहीं करते तो हाथ भी यूं फिर ये सीधा होना बंद हो जाता है। इसी तरीके से पैर भी नहीं बांधते हैं। तो मौत के बाद क्या काम करना है ये सुन लीजिए। मौत वाक़ई होते ही पहले मैयत की आंखें बंद कर देनी है। एक चौड़ी पट्टी जो है यहाँ पर जबड़े से बांध देना है ताकि उसका मुंह ना खुला रह जाए। उसका चेहरा काबे की तरफ इस तरह कर देना है और उसकी उंगलियां वगैरह सीधी कर देनी है, हाथ पांव वगैरह भी सीधे कर देने हैं। दोनों पांव के अंगूठे को मिलाकर बांध देना है। और चूंकि मौत के बाद ये पेट खोलने का भी मामला रहता है तो उसके पेट पर कोई कपड़े की मतलब नॉर्मल भारी टाइप जिसे कोई चादर कंबल वगैरह है उसको मोड़कर तय बनाकर उसे पेट पर रख देना है ताकि उसका पेट फूले ना। उस पर वो भारी चीज रहेगी तो उसका पेट नहीं फूलेगा। ये वो सारी बातें हैं जो रूह निकलने के बाद हमें करना है। समझ गए? है कोई आप में से जो ये तमाम बातें बता दे? बताइए अकरम भाई, बताइए क्या क्या करना है? इसे रूह कब्ज हो गई, अब क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आंखें बंद करना, आंखें बंद करना, फिर उसका जबड़ा बांधना। जबड़ा बांधना है, सही। जी, हाथों को सीधा करना, हाथों को सीधा करना है, सही। दोनों अंगूठे बांधना है, माशाअल्लाह। और चेहरा काबे शरीफ की तरफ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अच्छा, और कोई बताएंगे इनके अलावा? आसान सी बातें अगर आप लोग अभी बोलेंगे ना तो आपका जहन खुलेगा। शर्माएंगे तो फिर आप वहां पर भी नहीं कर पाएंगे। है आप में से कोई एक चले, एक तो जो भी याद है वो बता दे इसमें से। एक तो कुछ भी बता दे, माशाअल्लाह। रूह कब्ज होने के बाद सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे जी। उसके बाद चेहरे को जबड़े से मिला के बांधेंगे जी। हाथ सीधे करेंगे, सही। पाँव बांध देंगे जी से माशाअल्लाह। और पेट पे कुछ बारीक चीज़ रख देंगे। सुभान अल्लाह। और कोई बताएंगे? कोई और बताएंगे? घबरा रहे हैं, अगर ये घबराहट दूर नहीं होगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? घबराहट, ये हिचकिचाहट दूर कीजिए। आप बताएंगे? माशाअल्लाह। जी। आंखों को दोनों को बंद कर देंगे, जबड़े को बांध देंगे और पेट। अब मामला है इसका गुस्ल का, फिर है कफन, फिर है कफन। अब लेते हैं अपने गुस्ल को कि गुस्ल में क्या करना है। सबसे पहले तो ये है कि गुस्ल की तैयारी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। भाई अब आधा गुस्ल आप दे रहे हो, फिर कोई अंदर से आवाज लगा रहे वो भी तो लेकर आओ, अरे काफूर तो लेकर आओ, अरे वो तो रह गया, अब इस तरह डिस्टर्बेंस होता है। तो बेहतर क्या है, एक ही
साथ सारे सामान ले आए। फिर मेरे साथ तो होता है कई बार, जो मैं गुस्ल देने की सआदत मिली है उसमें ये होता है कि हमें फोन कर दिया जाता है कि आपको गुस्ल देना है, कितने बजे? अच्छा अभी निकालो, हाँ बस तैयारी है, यानी 12 बजे आपको गुस्ल देना है। जब हम जाते हैं तो पता चलता है अभी पानी गर्म करना तो बाकी है, अभी गुस्ल का तख्ता तो आया ही नहीं, अभी ये चीज नहीं वो चीज नहीं, ऐसे करते करते 3-4 घंटे चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इसकी लिस्ट मेरे पास है, आप हो सके तो याद भी करें। और इंशाअल्लाह ये सारी चीजें मैं आपको देकर भी जाऊंगा, मगर इसको याद करें, अपने दिमाग में बिठाएं कि गुस्ल की तैयारी के लिए किन किन चीजों। दूसरा, अगरबत्ती, माचिस, 2 मोटी चादर, 2 मोटी चादर, ये भी पतली चादर, बाद लोग कफन का ही चादर बनाते हैं, आगे मर्ज करता हूं। 2 मोटी चादर, रुई, बड़े रुमाल की तरह के 2 कपड़ों के पीस, इस्तिंजा कराने के लिए रुमाल के 2 पीस, 2 बाल्टियां, 2 जग, साबुन, बेरी के पत्ते, 2 तौलिए, बदन पोंछने वाले 2 तौलिए, और बगैर सिला कफन 1.25 गज यानी 7 मीटर कपड़ा। ये सब पहले से मंगा लिया जाए। कैंची, सुई धागा, कापूर, खुशबू, और इसमें ये तमाम चीजें बता रहा हूं, ये इसमें ये है कि आपको कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, समझ रहे? तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी तैयारी के लिए है। अब हम लोग को गुस्ल देना है, ये तमाम सामान आप ले आए, ठीक है, बाल्टी ले आए, जग ले आए, कफन भी आप ले आए, माचिस, साबुन और तौलिए, 2 मोटी चादर, ये तमाम चीजें आप ले आए हैं। अब आपको क्या करना है, गुस्ल की तैयारी के लिए 4 काम गुस्ल से पहले और करना है। वो क्या? ये तख्ता है क्या? जी। तख्ते को पहला क्या करना है, तमाम चीजें आ गई, अब आप समझ लें गुस्ल स्टार्ट करना है। आप क्या कर रहे हैं, गुस्ल को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बता दूं, समझ में आ जाएगा? जी। अच्छा प्रैक्टिकल, ये पहले सुन लीजिए। सबसे पहले क्या, अब हम गुस्ल शुरू कर रहे हैं ना, ये जो तख्ता है, जो भी तख्ता है उसको पहले धूनी देना है 5 मरतबा या 7 मरतबा। आपने अगरबत्ती जलाई और जलाकर 7 मरतबा, किसको? तख्ते को, मस्जिद को नहीं। मैं आपको मिसाल बता रहा हूं, ये आपने सर से शुरू किया, पूरा घुमाकर लाए नीचे से 1, ठीक है, इस तरीके से 5 मरतबा या 7 मरतबा आप उसको धूनी दे दें ताकि वो खुशबूदार हो जाए। दूसरा, ये मैयत को तख्ते पर लेटाइए। तीसरा, ये कि नरमी से कपड़े उतारिए और अगर जरूरत पड़े तो उसे काट दीजिए। क्या करना है, मैयत कपड़े को उतारना है, नहीं जैसे पाजामा है, पैंट है, ये उतर जाते हैं, शर्ट भी उतर जाती है, कुर्ता भी उतर जाता है। मगर ये है कि कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर आप कपड़े उतारते हैं तो मुर्दे को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, जैसे इनर वगैरह पहने होते हैं तो काफी तकलीफ होती है क्योंकि वो बदन से चिपटा हुआ होता है, और भी कुछ कपड़े होते होंगे, तो ऐसे कपड़े को आप जरूरतन काट भी सकते हैं उसके घर वाले से इजाजत लेकर। और चौथा ये कि नाक से घुटने के नीचे तक गहरे रंग के, अब आपने जो है तख्ता ले आए, तख्ते को धूनी दे दी, उस पर मैयत ले आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोटी चादर रखनी। देखा क्या गया है, हो सकता है अगर आपने मैयत में शिरकत की है तो देखा हो कि पतली चादर रखते हैं। पतली चादर से क्या होता है, जैसे ये भी तो चादर है ना, इस चादर के ऊपर जैसे ही पानी डालेंगे बदन के आधा जाहिर होने लग जाएंगे, तो ये हम उसके आधा को जाहिर कर रहे हैं, इस सूरत में हम गुनाहगार हो सकते हैं। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, गुस्ल के मामले में जो बहुत ज्यादा कोताहियां होती हैं, ये पता कौन लोग करते हैं, ये जैसे कोई पैसे लेकर देकर इस तरह जो कर रहे होते हैं, ये कौन कोताहियां करते हैं। इनको बस क्या है, पैसा करना है और जल्दी जल्दी जैसे जैसे, हर कोई नहीं करता होगा, मगर मैंने जहां तक देखा है कुछ लोग इसमें जल्दीबाजी करते हैं और इसकी वजह से सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं हो पाता। तो मैयत को आप तख्ते पर लेकर आ चुके हैं, अब क्या करना है, अब ले आए अपने ही घर वाला, मैंने पहले अर्ज कर दिया, अपने घर वाला हो तो बेहतर है, कोई भी कपड़ा ले ले, कफन है ना, जैसे कुछ लोग अब दास्ताने भी यूज करते हैं, वो भी चल जाएगा, वरना हाँ, वरना ये इस तरीके के कपड़े, यानी हाँ
इस तरह कपड़ा हो कि मतलब आपका पूरा हाथ कवर हो जाए। बिला हाइल, यानी कुछ लोग ढेले लेकर जबरदस्ती बिला हाइल करते हैं, इसकी शरअन इजाजत नहीं है। क्या करना है, एक कपड़ा लेना है। अब कुछ लोग सिल भी लेते हैं तो वो भी बेहतर है, यानी इस तरह करके वो सिल लेते हैं, सिलते हैं ना, सिल लेते हैं, वो भी अच्छा है। तो इस तरह आपने कर लिया और करने के बाद ये समझ लीजिए मैंने मेरा बन गया, किसी से बनवा ले। और बनवाने के बाद आपने रुई लेनी है। कुछ लोग लेते हैं ढेला। क्या लेते हैं, ढेला। मैं आपको बताऊं, अगर मैं कोई ढेला लेकर आपके बदन पे रहूं कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, तकलीफ होती है। और उसका वो जमाना नहीं, कोई ऐसी कोई जरूरत ही नहीं उसकी, समझ रहे हैं। वो पानी नहीं था और पानी ना हो तो ढेला। तो आपने क्या करना है, रुई लेना है, रुई को गीला करके अब पर्दे का मुकम्मल ख्याल करते हुए मुंह को भी ऊपर रखना है। और इस तरीके से समझ लें, यहाँ मैं इस्तिंजा करा रहा हूँ। एक जने ऐसे पानी भी डालेंगे, 103 जने है ना, 3 या 4 जने रख लें। देख रहे हैं सब, तो रुई को गीला करके अब ये इस्तिंजा जो शर्मगाह है, पेशाब की जगह है, उसको अच्छे तरीके से साफ कर देना है, बिल्कुल एहतियात के साथ, बेपर्दगी से बचते हुए। ये एक बार मैंने इस्तिंजा करा लिया, अब इन दोनों को फेंक देना है, ठीक है। किसको अलग किसी पन्नी में रखना है। फिर एक और कपड़ा लें और उसको बांधकर फिर ये 2 या 3 मरतबा, 2 मरतबा कर लें, ठीक है। इस्तिंजा करवा लें। ये एक चीज हो गई। ये पहला क्या है, इस्तिंजा कराने का तरीका मैंने बता दिया। इसमें कोई सवाल हो आपका, ठीक है। दूसरा, वुजू कराना। जिस तरीके से हम नमाज के लिए वुजू करते हैं उसी तरीके से उसको वुजू कराना है। अब मैयत में कुल्ली और नाक में पानी डालने का सिस्टम नहीं है तो ये नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, रुई ली और रुई को गीला करके नाक के अंदर सफाई कर दें और दूसरी रुई लेकर फिर होठों की सफाई कर दें। इसी तरह कान की भी अब रुई लेकर सफाई करें, गीला करके और उसे फिर फेंक दें, ठीक है। अब आपने वुजू करना है। सबसे पहले चेहरा धोएं। वुजू में क्या करते हैं, सबसे पहले चेहरा धोते हैं, चेहरे को अच्छी तरीके से धोएं। फिर जग किधर है, जग में आया था, जग या मग्गा हो, खाली रहना बंद, खाली 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 चेहरा हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जगह पानी डाल ले, मोबाइल आप डालें पानी, इसी तरीके से, ठीक है। या आपने इस तरह चेहरा पूरा धुला देना है। एक बार धो दिया, 2 बार, 3 बार, 3 बार धो दिया, 3 बार जिससे हम धोते ही हैं। अच्छा, इसमें ना हम अपनी मौत को भी इसके अंदर अंदर याद करते हैं, मजाक बना लेते हैं। हमारे साथ सब होना है। अल्लाह वो दिन इस हाल में लाए कि हम ईमान वाले और बख्शे बख्शाए हों। आपने चेहरा धुलवा दिया। अब ये सीधा हाथ धो लें। पहले सीधा हाथ एक जगह पानी डालना है, जिसे अभी हमारे आप सब, ये आप पानी डाल रहे हैं, ये उल्टा है, ये दस रहना चाहिए, सीधा धो लें। अच्छा, इसके लिए मुझे उधर जाना पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जितना हो सके मुर्दे के लिए आसानी कर दें, कहीं पर भी सूखा ना रह जाए। या आपने ये धोखे से छोड़ना नहीं है, आसानी के साथ रखना है। इसी तरह उल्टा हाथ यहां से, ठीक है, उल्टा हाथ भी धो दिया, पानी लिया और ये मसा कर दिया, ठीक है। मसा हो गया, 3 चीजें हो गई। और अब सीधा पैर अच्छे तरीके से धो दिया, ये उल्टा पैर धो दिया, टखनों समेत उल्टा पैर भी धो दिया। वुजू हो गया है। कितनी चीजें हो गई, 2। पहला इस्तिंजा और दूसरा वुजू। बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। तीसरा है दाढ़ी और सर के बालों को धोना। दाढ़ी है, उसके सर में बाल है, तो उसको क्या करना है, वॉश करना है, धोना है। आप चाहें तो साबुन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीज हो गई, इस्तिंजा, वुजू और दाढ़ी और सर के बाल, ये हमने धो लिए। चौथी चीज क्या है, मैयत को उल्टी करवट पे लेटा के सीधी करवट धोना। यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। कितनी चीजें मैंने आपको बताई थी, कितने स्टेप है इसमें, 7 याद रखिएगा। ये अब मैं
चौथा बता रहा हूँ, ये उसको ऐसे ये है ना, उल्टी करवट पे लिटा के सीधी करवट, यानी कि उल्टी करवट है इनकी और ये सीधी करवट है। तो दो आदमी की मदद इसमें मतलब कोई हैवी बॉडी हो तो उसमें भी दिक्कत होती है। अच्छा, इसमें एक चीज का लिहाज करना है, जब इधर से उठाएं तो ये खुले नहीं, पर्दे का मुकम्मल ख्याल करना है। आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, यहाँ से थोड़ा रोककर और ये इस तरीके से उठाकर, और एक आदमी भले हाथ फेर के धोए और एक जना पानी डाले। ये उल्टी करवट हमें धोना है। अगर दो आदमी की मदद चाहे तो दो आदमी की ले लें। अब इसमें क्या होता है, वो साबुन की भी कुछ स्लिपिंग होती है, तो ये जब उठाते हैं तो कभी फिसल के इधर जा रहा है तो कभी फिसल के उधर जा रहा है, बहुत सारे मामला होते हैं। इसमें ख्याल करना मुर्दे को तकलीफ ना हो। आपने सीधी करवट धो दी, अब उल्टी करवट धोना है, ठीक है। चौथा क्या था, सीधी करवट धोना, और पांचवा क्या है, उल्टी करवट धोना। अभी उल्टी करवट आप बिल्कुल बोल रहे हैं, देखिए यहाँ से एक जना पकड़ लीजिए, तो पकड़ लिया, पर्दे का लिहाज करते हुए पानी डालिए। ये देखिए मैं पानी डाल रहा हूँ करवट पे, धो रहा हूँ, उल्टी करवट को धो रहा हूँ इस तरीके से। ये पूरा मैंने धो दिया, अच्छे तरीके से पानी डाल दें, प्रेशर भी मार सकते हैं। कितनी चीजें हो गई, 5। 2 चीजें बाकी हैं। छठा क्या है, छठा ये है कि आसान है, मुर्दे को थोड़ा सा उठाएंगे, इस तरह उठाएंगे, इस तरह, ज्यादा नहीं उठा के बिठाना नहीं है, और यहाँ से पेट पर थोड़ा सा मतलब वो जोर लगाना है, ताकि अगर कोई पेट में गंदगी हो तो वो इस तरीके से उसको निकाल दें। पेट में कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए। ये करके आपने थोड़ा सा उठाकर पानी मार देना, अगर कोई गंदगी निकली हो तो वो दूर हो जाएगी। 6 चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई जी। छठा क्या था, अच्छे से उठा के नजासत टेक लगाकर थोड़ा सा उठाकर पेट को दबाकर गंदगी निकाल देना। आखिरी और 7वां क्या है, सर से पांव तक काफूर वाला पानी। काफूर नहीं रगड़ना है पूरा, काफूर को क्या करें आप, बिल्कुल चकनाचूर कर दें, पीस दें अच्छी तरीके से, और पानी में मिलाकर उसे पूरे बदन पर, कुछ लोग आधा वुजू जो है वहां पर करते हैं, वो भी चल जाएगा, चाहे तो पूरे बदन पर ही कर देना। एक जग मैंने लिया, उसमें काफूर मिलाया, पूरा पानी है, और उस पूरे पानी को मैं चेहरे पर, हाथ पर, पेट पर, पैर पर, पूरे बदन पर मैंने रख देना है। ये पूरा गुस्ल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जैसे मेरे घर में किसी का इंतकाल हो गया तो मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे नाना आ रहे हैं, दादा, बहुत अच्छा सवाल। वो क्या एक अलग अलग वो काफूर का पानी देते हैं, आखिरी बार पानी देते हैं। ये तो फजूल मतलब मुर्दे को हलक में डालना है और बिला वजह ये भीड़ भाड़ इकट्ठा करना है, इस तरह ना करें, ठीक है। ये कितने मीटर है, ये तो 12 से ऊपर ही है। कौन बताएंगे कितना मीटर को गीला कर दूं तो आपका चेहरा नजर आ जाए। तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है कि आप इस चादर का इस्तेमाल शर्मगाहों छुपाने के लिए करें। मोटी चादर रखेंगे, नहीं वो चादर ऊपर से बांधने वाली नहीं वो तो अलग है, मेरे को दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 6 7। कोशिश ये रहे कि बिना सिला हुआ रहे, मेरा अगर हो तो फिर चल तो जाएगा, मगर बिना सिला हुआ हो तो ये ज्यादा बेहतर है। 7 है, काट लो इसको, इधर नहीं होगी सिले, बहुत की लंबाई ज्यादा रहती है, मगर इसकी लंबाई किसी की नहीं रहती कि 7 मीटर भी कम हमारे पड़ यहाँ जाए। तो आप ऊपर बंद मारने के लिए। अच्छा मैं भी आज कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, पकड़िए। तो फिर आदमी खाली साथ ही मंगवा लेगा। वो इंशाल्लाह आ जाएगा, वो भी तरबियत के दौरान बता दिया जाएगा। हाँ वो मुनासिब वही रहेगा, आगे वो देख लिया जाएगी इंसान कैसा है। हाँ एहतियात कर रहे हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, मगर औलमा ने जो ये चीजें लिखी है ना, तो ये जो आप आज सोच रहे हैं वो कई सौ साल पहले सोचकर उन्होंने लिख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका हमारे बुजुर्गों का ये एहसान है। अगर सोचना और फिक्र करना ये अच्छी बात है।
देखिए मर्द के लिए कफन में 3 कपड़े हैं। 3 कपड़े हैं मर्द के कफन के लिए। मैं आपको मोटी मोटी बातें अर्ज कर दे रहा हूँ क्योंकि तफसीर का बिल्कुल वक्त है नहीं, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। 3 कपड़े होंगे। कितने कपड़े? 3 कपड़े। एक कपड़ा मैयत के इस तरह होगा, एक कपड़ा इतना बड़ा रखना है कि पैर से इतना निकल जाए, ठीक है, और सर की तरफ से भी इतना निकल जाए। इतना रखना पहला कपड़ा। हजरत ये बता दीजिए मतलब कितने मीटर का मतलब होगा फर्स्ट कपड़ा? मीटर के हिसाब से, कद के हिसाब से, यानी हाथ पैर से इतना ऊपर निकाल देना है कि वो बंद जाए। अभी तो मैयत अपने यहाँ पे सो रही है, बाकी अक्सर तो मतलब वो गुस्ल पे होती है ना, कफन कट जाता है। वो नाप वो आगे से ले लेते हैं, कैफियत के हिसाब से अंदाजा लग जाता है। ठीक है, कफन तो वैसे पहले ही कट जाना चाहिए। ठीक है, ये सर से इतना निकाल दिया है और पैर से उतना निकल, ठीक है, पैर से उतना निकल गया। इसे कहते हैं लिफाफा। इसे क्या कहते हैं? लिफाफा। लिफाफा। पहला कपड़ा लिफाफे का कटेगा। तो ये कपड़ा इस तरह होता है कि यहाँ पर इसको अलग ही कपड़ा नहीं, ये तो वेस्टेज लाए तो। अरे वेस्टेज तो जब भी तो लाए। तो ये आपने लिफाफा काट लिया। कितना बड़ा होगा आप बताइए? पहला कपड़ा कितना बड़ा होगा? मतलब कितना लंबा रखेंगे कपड़ा? दोनों तरफ एक पेज ज्यादा। दूसरा कपड़ा मैयत के बराबर, ठीक है, इसे कहते हैं इज़ार। इसे कहते हैं तहबंद। तहबंद इज़ार दोनों एक, तहबंद भी कहते हैं इज़ार। ये एक कपड़ा पहला कपड़ा बड़ा था, दूसरा मैयत के बिल्कुल बराबर, मैयत के बिल्कुल बराबर। इसे भी काट लेते हैं। ठीक है, दूसरा कपड़ा कट गया। तीसरा कपड़ा है, उसे कहते हैं कमीज। क्या कहते हैं? कमीज। कमीज। कमीज का क्या करना है? आप सर से लेकर घुटने तक, बल्कि घुटने के नीचे तक नाप लीजिए। पहले घुटने के नीचे तक नाप लिया, ठीक है, और इसका आप डबल कर दिया, ठीक है। इसका इसको क्या कहते हैं? कमीज। जब्बा कहते हैं आप लोग, जब्बा। कितने कपड़े कट गए कौन बताएंगे? कौन कौन से? 3 कपड़े। अच्छा, एक चीज और, ये वाला ये 3 किसके हैं? मर्द के। औरत आदमी होती है नहीं होती? नहीं होती। औरत भी तो आदम की औलाद है जी। तो ये मर्द के कितने 3 हो गए? लेडीज के लिए क्या करना है? लेडीज के लिए 2 इजाफा है, 2 वो बता दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। लेडीज के लिए बता दूं, लेडीज में एक ओढ़नी होती है और एक सीनाबंद होता है। एक्स्ट्रा क्या है? ओढ़नी और सीनाबंद। सीनाबंद ओढ़नी, इन 3 के अलावा 2 एक्स्ट्रा है, ओढ़नी और सीनाबंद। तो सीना ओढ़नी का ये है कि मतलब पहले इसको मुकम्मल कर दीजिए। अच्छा, कफन काटते वक्त एक चीज आपको और ख्याल में रखना है, ये धज्जियां काट लेना है। अच्छा, आप चाहें तो वो चीज वो मैंने शुरू में इस्तिंजा करने के लिए आप इसी में से वो कपड़ा निकाल सकते हैं। हाँ, तो इस तरह आप 5-7 धज्जियां निकाल लें।
ये आपको शुरू में कफन काटने से पहले ही 5 साल निकालने आपको, हाँ 5 साल 8 निकालने आपको हर जगह वो काम आएगा। अभी निकालने तक बांध, हाँ बांध, हाँ बांध देना इनके, पहना के भी दिखाना। ये आप काटिए 5 साल 3 कपड़े काट लिए हैं। कोई आप में से बताएंगे ये 3 कपड़े, इनमें से कोई नौजवान सुनाएंगे, कोई बताएंगे 3 कपड़े कितने कपड़े और कितना बड़ा बड़ा काटना है? आप बताएंगे भाईजान? खड़े हो जाइए, हिम्मत कीजिए। कितने कपड़े काटने? 3 माशाल्लाह, मर्द के लिए 3। और पहला कपड़ा कितना बड़ा होगा? कमीज है। अच्छा कमीज, ये कमीज है, ये लिफाफा कमीज से छोटा होता है ये, ठीक है। अच्छा इसमें ना ये जिससे चौड़ा बहुत है, तो जैसे वो सीना बंद भी आप यहाँ से चाहे तो धज्जियां यहाँ से आप काट सकते हैं, और ना भी काटे तो चल जाएगा, इसी को आप इस्तेमाल कर लें। हाँ ये घुटने तक कपड़ा है, मैंने इसको बराबर मोड़ लिया है, और मोड़ कर इस तरह आप तय लगा लें। यहाँ पे कट लगाना है ताकि वहां से सर निकल जाए। खाली क्रॉस बना देना है थोड़ा इधर ताकि सर घुस जाए। ये देखिए बीच से काटना पड़ेगा, ठीक है। और औरत का काटने का थोड़ा अलग है, ठीक है। समझ रहे? थोड़ा इधर बीच में से थोड़ा इधर कट कर दिया, थोड़ा इधर कट कर दिया, सब समझ रहे हैं? लेडीज के लिए क्या करना है? लेडीज का तरीकेकार ये है कि अगर लेडीज के लिए आप कमीज बना रहे हैं तो ज्यादा कट जो है वो बीच में देना है, इधर कम काटना है और बीच में ज्यादा करना। मर्द के लिए इधर से और इधर से कटेगा, सामने से पहना रहे। अब ये समझ लीजिए या वो डायरेक्ट उस पर के रखते हैं, वो क्या होता है गवार, क्या कहते हैं गवारा, जो भी आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो आप चाहे तो उस पर कफन बिछाएं। सबसे नीचे क्या बिछाएंगे? जो कांधे पर रख के ले जाते हैं जनाजा। उसमें क्या करना है? सबसे पहले आप नीचे इसको, सबसे पहले उसको बिछाना है लिफाफा को, जो आगे पीछे इतना निकला हुआ था उसको उसमें बिछाएं। फिर उसके बाद जो दूसरी बार मैंने काटा था कपड़ा, उसको तेवत को बिछाएं, तेवत को बिछाएं इस हिसाब से। उसके बाद पहले लिफाफा बिछा दिया, इजार बिछा दिया, और अब ये कमीज जो हमने काटी थी उसको इस तरह बिछाना है कि वो मतलब सेंटर में आ जाए। जब हम मैयत को रखें तो सेंटर में इस तरह करके खोल के बिछाना है। अच्छा ये जो कफन में मैंने बिछाया ना, धज्जियां आपने काट दी थी, इसी नीचे धज्जियां भी बिछा दी, बिछा दी एक पैर की तरफ, एक कमर की तरफ और एक सीने की तरफ आप कर दे। ये सीखने में बहुत काम आएगा, ठीक है। हो सके तो अपने घर वालों को सिखाएं ताकि जब हम बने तो हमारी लाश के साथ मजाक न बने। इस ऊपर, ठीक है। ये हमने बिछा दिया है, लिफाफा बिछा लिया, टेबल बिछा दिया। अब ये कमीज है, अब ये इनको उठाकर, ये भाई अरे रुको तो मारे नहीं, अरे आप थोड़ी तो ओके लाएंगे। अभी आप माशाल्लाह ये जो तशरीफ लाए हैं ये हज़रत उल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहब माशाल्लाह दारुल उलूम के जो प्रिंसिपल हैं नीमत के जो है माशाल्लाह, तो हम कोशिश करें कि इनकी सुने ज़्यादा। पता है माशाल्लाह इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि पूरे जावत में गुस्ल दे रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज़ अभी सुनिएगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आपको कोई नई चीज़ यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको करना ही था तो फिर आप भी कभी ऐसे तरकीब बनाते सबको बुला के, तो अभी आप सुनने आए तो माशाल्लाह सीखे देगा। हम भी सीख रहे हैं, हालांकि हम भी गुस्ल देते, लेकिन हम भी सीख रहे हैं, हो सकता है कोई नई चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है। तो आप सुने जी, सुन भी रहे। तो अभी हमने बिछा लिया है, अब इनको उठा के रखना है।
ये उठाने में ना बेसिकली बहुत होती है, मतलब वो बदन खुल जाना, तो इसका एहतियात करने चादर दीजिएगा। चादर आपने गुस्ल के बाद एक चादर बदन पोंछकर चादर जो उनको उड़ा दी थी, एक चादर वो एक्स्ट्रा काटते हैं, उसका भी इस्तेमाल करें अगर नजर नहीं आ रहा हो, ठीक है करें। अगर वो इसी तरह नजर नहीं आ रहा था, आपने गुस्ल के बाद एक चादर उनको उड़ा दी थी। अब पर्दे का ख्याल करते हुए, ये नहीं कि उठाने में वो पर्दा का मसला हो जाए, चादर से पकड़े। वो भारी है। इसमें इस तरीके का होता है। अच्छा, इसमें एक बंदा यहाँ पर, समझिए इसको, एक बंदा लेकर यहाँ पे खड़ा रहेगा। ये जो उंगली वगैरह है ये कैसे रखेंगे, हाथ वगैरह यहाँ पर ये ऐसे नहीं, उंगलियां वगैरह समेट के करवट खोल देंगे, अगर खुलता है तो खोल देंगे, खुल ही जाता है आमतौर पे, और उसको खोलकर हाथ को अभी तो अपने कफन पहना रहे हैं, ठीक है, तो हाथ को इधर रखना है और कफन पहना रहे हैं। तो जब हम मैयत को उठाकर, यानी वो तख्ते से उठाकर जब लाएंगे तो एक इस्लामी भाई इस तरह खड़े होंगे कि भाई ये इसको पहना दें, ठीक है, जैसे ये ठीक है। एक इस्लामी में खड़े रहेंगे, तो जैसे ही वो यहाँ पर लाके तख्ते पे रखेंगे, एक इस्लामी में फौरन पहनाकर इसको यूं कर देंगे और वहां से चादर खींच जाएगी, यहाँ से चादर खींच गई, ठीक है। कमीज पहन लिया इन्होंने। अब ये नहीं पहले इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमने पहले इसको लपेट लीजिए। अब इसके बाद ये लपेट लीजिए, ये वाला उल्टा सीधा कैसे करना है? उल्टे को नीचे रखिए, सीधे को ऊपर रख दें, थोड़ा इसके नीचे से ये चौड़ा भी कम लग रहा है। अगर ऐसा चौड़ा अगर कम हो तो उसके पास में वो एक और सिलाई करनी पड़ेगी, थोड़ा चौड़ा जरूर अगर सिल सकते हैं, जो पतला हो तो उसको हल्की जी। ये हो गया। अब ये आखिरी बचा है, हाँ वो नहीं उसको रखिए। ये इसमें कफन लाओ तो 60 का पन्ना लेके आना, कभी जोड़ा नहीं आता है। ये क्या है, ये 40 आखिरी में जो लिफाफा था, तो वो अंगूठा बना हुआ है ना, अंगूठा को भी हो सके तो बांध ही दें, या इसमें जब अपने इस तरह पकड़ते हैं तो ये भी बन जाता है। नहीं वो तो कपड़ा छोटा है। अब आपने कर लिया, अब इसको ले लें। अब यहाँ पर क़िबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत फरमाते हैं, और आपने वसीयत भी फरमाई है कि मेरे मरने के बाद जब मेरे गुस्ल इसको बांध दीजिए। एक कमर से बांधना है, एक कमर से बांधना है, एक पैर से बांधना है, इधर नहीं बांधना है, चेहरे की तरफ से नहीं बांधना है, एक पैर से बांध देना है, कमर से बांध देना है। अब ये यहाँ से ऐसे खुला हुआ रहेगा। अब जिसको चेहरा जी मदीना। अच्छा आगे अब कफन, अब ये जनाजा तैयार के बाद मुझे तलकीन कर देना, यानी इसका फायदा क्या है कि आप जब कब्र में जाएंगे और मुनकर नकीर तशरीफ लाएंगे, अब शैतान मरदूद वहां पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। लिखा है कि वहां पर जब हमसे ये सवाल होता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो शैतान जो है वहां पर भी जन्नत दोज़ख दिखाता है और कहता है कि अपनी तरफ इशारा करता है, कहता है कि मेरा नाम ले कि मैं तेरा रब हूं। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तुम उसे तलकीन करो, उसे याद दिलाओ। क्या? उज़कुर मा खरजता अलैहि मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नका रज़ीता बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यिना व बिल कुरान इमामा। यानी इसका तर्जुमा ये हम उसको याद दिला रहे हैं, ए मुबारक बिन कमलाबाई, याद कर जब तू दुनिया से गया तो इस कलमे पर, इस गवाही पर था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और बेशक तू इस हाल में गया कि तू अल्लाह से राजी था और इस्लाम पर था, दीन पर था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता था और कुरान पर ईमान लाता था। ये उसको याद दिलाना है, ये तलकीन है। अच्छा ये कुछ लोगों को नई चीजें लग रही होंगी, जबकि ये हदीस शरीफ में है।
ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, हम हमने पढ़ा नहीं तो हमारा कसूर है। तो इस तरीके से तलकीन